आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं वोडाफोन आइडिया के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। ठीक है, तो वोडाफोन आइडिया का ये 1 डे का चार्ट है और वोडाफोन आइडिया काफ़ी वॉलेटाइल शेयर रहता है। देखिए आप कितने बड़े बड़े मूव्स आते हैं, वॉलेटाइल मूव्स आते हैं। ठीक है, अब देखिए वोडाफोन आइडिया भले वॉलेटाइल रहता है लेकिन इसकी एक अच्छी बात ये है, अभी हाल ही में हमें किसकी अच्छी बात देखने को मिल रही है वो ये कि अब ये इस लेवल के ऊपर ही रहता है। समझ रहे हैं, ये इसने एक तरीके से सपोर्ट लेवल पकड़ लिया है। ये सपोर्ट एरिया बोलेंगे, मतलब इस एरिया के नीचे नहीं जाता है। तो अब इस तरीके का अगर सपोर्ट एरिया पकड़ लिया है शेयर ने गिरने के बाद, तो हमें थोड़ा लगता है कि हाँ, यहाँ शेयर में नीचे की तरफ ज़्यादा गुंजाइश नहीं है और ज़्यादा होगी भी नहीं। अब अप्रॉक्स ₹7.5 का जो शेयर रह गया है, तो अब क्या ही नीचे जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो टाइम है, राइट टाइम है बाय करने का। सपोर्ट एरिया से घूम के ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे ये है जो 15 मई को तो शेयर 3.58% की तेज़ी में बंद हुआ था, लेकिन जो अभी कल है 16 मई, मतलब इन 1.94% की तेज़ी में बंद हुआ है। मतलब ये बहुत ज़्यादा तेज़ी में बंद नहीं हुआ है। और आप कैंडल आप देखेंगे तो ये एक स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल है, हालांकि प्रॉपर स्पिनिंग टॉप नहीं है। प्रॉपर स्पिनिंग टॉप में तो नीचे की जो विक है और ऊपर की विक है ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, लेकिन इसको हम शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक भी नहीं बोलेंगे क्योंकि नीचे की विक बड़ी है, तो इसलिए इसको हम इम्प्रॉपर स्प्रिंग टॉप कैंडल बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है, यहाँ प्राइस को पहले बायर्स द्वारा ऊपर ले जाया गया हाई वॉल्यूम्स के साथ। 680 मिलियंस के वॉल्यूम है शेयर के, हालांकि सस्ता भी है इसलिए वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पहले इस शेयर को ऊपर ले जाया गया बायर्स द्वारा, फिर बाद में थोड़ा सेलर्स ने डोमिनेट किया और इसलिए ऊपर की ऐसे विक क्रिएट हो गई। समझ रहे हैं, तो मतलब कहने का मतलब है अगर बायर्स ने खरीदा है तो सेलर्स ने भी बेचा है। मैं आपको 15 मिनट के चार्ट में अगर दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। या 15 मिनट का चार्ट है ये 16 मई का। यहाँ देखिए, यहाँ पे शेयर 7 बजे खुला, या बायर्स ने अच्छे वॉल्यूम से बाय किया, एक पुल बैक आया, फिर एक बहुत बड़े वॉल्यूम वाली एक और कैंडल बनी 62.79 मिलियन वाली, फिर उसी स्ट्रेंथ के साथ बड़े बड़े वॉल्यूम लेके सेलर्स ने भी बेच दिया। तो सेलर्स और बायर्स ने दोनों ने डोमिनेट किया, लेकिन आखिर में जीत सेलर्स की हुई है। तो सेंटीमेंट समझाने के हिसाब से बोल रहा था मैं आपको। देखिए इसके सेंटीमेंट्स जो हैं वो अभी जो है इनडेसिसिव है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मजबूती हमें देखने को मिले। सेलर भी डोमिनेट कर सकते हैं या फिर हो सकता है बायर भी सेलर्स को डोमिनेट कर ले। अब इनडिसिसिवनेस में क्या करना होता है, देखिए इनडिसिसिवनेस जब किसी भी शेयर में आती है तो आपको किसी ऐसे पर्टिकुलर लेवल पे शेयर को बाय करना होता है जो कि लेवल सेफ हो और सेफ लेवल से शेयर आगे बढ़ जाए। तो मैं आज इसी तरीके के सेफ लेवल की बात करने वाला हूँ। देखिए ये जो शेयर है अपने 20 के ईएमए के ऊपर बंद हुआ है, लेकिन 50 की ईएमए के नीचे बंद हुआ है। ठीक है, और 100 के और 200 के तो जाहिर से पता नीचे है। अब ये पर्पल कलर की लाइन है, 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसका लेवल जो है 7.45 रुपीज़ का है। इस शेयर ने हाई बना था 7.55 का। ये 50 के ईएमए के ऊपर तो गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और उसने क्लोजिंग दी आखिर में 7.37 पे। मतलब ये 50 के ईएमए के ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। अगर ऊपर रहता तो बढ़िया होता। अब आपको अगर बाय करना है तो 50 के ईएमए के ऊपर निकले शेयर तभी बाय करना है। मतलब क्या 7.45 पे बाय करेंगे, 7.45 पे बाय करेंगे तो थोड़ी सेफ्टी रहेगी इस शेयर में, नहीं तो काफ़ी रिस्की होगा। 7.45 के ऊपर बाय करें और सस्टेन करना चाहिए शेयर, वापस से इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। तो आप अगर यहाँ बाय करते हैं तो आपका जो पहला जो टारगेट होगा 7.73-75 हो सकता है। ठीक है, 7.73 या 7.75। इसके बाद ये यहाँ से बढ़ के ये 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ आ सकता है। 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है पूरा 8 रुपये का है, 8 रुपये का राउंड फिगर का लेवल। तो यहाँ ये 8 रुपये तक आ सकता है। ठीक है, अब ये 8 रुपये का जो लेवल है बड़ा क्रूशियल लेवल है। या 8 रुपये का लेवल ही इसके आगे की चाल डिसाइड करेगा। अगर 8 रुपये के ऊपर जाता है तो इसमें फर्दर तेजी आएगी, लेकिन 8 रुपये से इसमें पुल बैक आता है तो इसमें कमजोरी आएगी। ठीक है, तो 8 रुपये से ऊपर जाना चाहिए, चैलेंजिंग लेवल है ये 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और कोई शेयर 100 की ईएमए के ऊपर जाता है तो इसमें तेजी आ सकती है। आप देखिए ये 100 की ईएमए के ऊपर हमेशा से स्ट्रगल करता आया है शेयर। देखिए यहाँ भी नहीं बढ़ पाया, यहाँ भी नहीं इसके ऊपर बंद हो पाया, यहाँ भी अजीब सी कैंडल आई इसके ऊपर बंद हुई, यहाँ भी नहीं हो पाया, यहाँ भी रेसिस्ट कर दिया,
यहाँ पे 100 की EMA को रेसिस्ट कर दिया, यहाँ पे भी करीब करीब रेसिस्ट कर दिया, तो 100 का EMA बड़ा क्रूशियल है। ये ऊपर गया तो बहुत बढ़िया होगा। अगर ये इसको पार कर लेता है मान लो, तो आपका पहला लेवल 8.25 का होगा, फिर 8.50, फिर आखिर में 8.75। तो 8.75 तक आ सकता है। अभी 9 रुपये का लेवल मैं नहीं देख रहा, क्योंकि 9 रुपये पे जाएगा तो ये अपने 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार नहीं करने वाला शेयर, क्योंकि ये शेयर कमजोरी में, इसके सेंटीमेंट्स खराब है, डाउन ट्रेंड में है शेयर, तो 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तो पार नहीं करेगा। तो मैं 8.75 का लेवल एट लास्ट देख पा रहा हूँ, वो भी कब, जब इसमें तेज़ी है, अच्छे वॉल्यूम से बाइंग हो और मेरे बताए हुए लेवल्स के ऊपर जाए, मतलब 50 की EMA के ऊपर रहे, फिर इस लेवल के ऊपर जाए, फिर 100 की EMA के ऊपर रहे, तभी हो पाएगा। सस्टेन रहना चाहिए, वापस गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आप देख सकते हैं। एक बार मैं आपको बात बता दूं कि आप इस हिसाब से कैलकुलेट करिएगा अपना प्रॉफिट। मान लीजिए कोई शेयर 8 रुपये का होता है तो उसमें कुल 0.80 पैसा बढ़ेगा तो 10% हो गया, या 7 रुपये के शेयर में 0.70 बढ़ेगा तो 10% हो गया। तो इस हिसाब से आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये मत कहिएगा कि इसमें तो 98 बढ़ी है, 1 रुपया बढ़ा, ऐसे नहीं, परसेंटेज वाइज देखिएगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना, थैंक यू।